राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और बेटी भी मेरे साथ में थी। तो ये कह रही थी साथ साथ, मतलब ऐसे हम मजाक में कोई बात कर रहे थे। तो अंकित को भी याद कर रहे थे, उसकी भी बातें लगाई थी हम दोनों ने। तो यहाँ पे बस हम हंसी मजाक कर रहे थे। तो पता है फ्रेंड्स, ये जो हम ना मतलब जैसे हंसी मजाक करते हैं बिना किसी तनाव के, जो हमारे जीवन जीने का मतलब एक ढंग होता है ना, उसको जीने में बड़ा मज़ा आता है। तो हमें जो है वो अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल बिंदास होके जीनी चाहिए, बिना किसी के प्रेशर में आके। और हमें ना लोगों की बातों को तो मतलब बिल्कुल भी अपने पास नहीं मतलब उनको लाना चाहिए, और ना ही उनकी बातों में आना चाहिए। वो क्या होता है कि जैसे मतलब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जब हम अपने बारे में सोचेंगे और अपनी तरफ ध्यान देंगे तो हम एक अलग ही लेवल के इंसान बन जाएंगे। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लाइफ में किसी पर भी हम अगर डिपेंड होंगे ना, तो वो हम अपना ही बुरा करेंगे। हमें अपने दम पर कर कुछ भी करना चाहिए। इससे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ता है और हम हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। जीवन का किसी मतलब जो हमारा जीवन है ना, उसमें हमें किसी भी सिचुएशन में अपने आप पर जो है वो विश्वास बना के रखना चाहिए। हमें दूसरों के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। तो ये मैं बस थोड़ा-सा ऐसे लेक्चर दे रही थी, क्योंकि ये भी थोड़ा-थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। खुद का वो जो मतलब मन है ना, वो भी इससे जो है वो मतलब एक अच्छा-सा मतलब इसमें पॉज़िटिविटी बनी रहती है, और हमारा दिमाग जो है वो भी पॉज़िटिव रहता है। तो यहाँ पे देखो, बेटी ये मैक्स के साथ खेल रही थी और फिर मैक्स भी खुश, और खेलते-खेलते हम भी खुश हो जाते हैं इसके मतलब इसके साथ रह के। तो बस यही मैं बता रही थी आपको कि हमारे जो एटीट्यूड है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव जो है वो बनता है। अगर हम इस तरह से मतलब खेलते हंसते गाते रहेंगे, तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी हैप्पी हैप्पी रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो मतलब हमारा मन बिल्कुल खुश रहता है, और हम हर किसी से जो है वो बात भी बड़े अच्छे से करते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा होगा, तो मूड तो अच्छा तभी होगा ना जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, ना कि दूसरों के बारे में। और पता है, जब हमारी मतलब जो हमारी लाइफ है ना, उसकी ज़िम्मेवारी तो हमें खुद ही लेनी पड़ती है। हम क्या करते हैं ना कि हम हर किसी को इल्ज़ाम देने में लग जाते हैं, और क्या करते हैं कि अपनी गलतियाँ जो है ना, वो हम स्वीकारते नहीं हैं। इसलिए हमें जो हमारी गलतियाँ हैं ना, उनको मानना भी चाहिए और उनसे कुछ सीखना भी चाहिए, और उन गलतियों को सीखने के बाद हमें आगे बढ़ना भी चाहिए। और क्योंकि इससे क्या होता है ना, क्योंकि जब हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं ना कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ, उसकी वजह से, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है ना, वो वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। और जैसे हमें ना दूसरे जो हैं वो हमारे बारे में तरह-तरह की बातें बोलते हैं, तो उनकी जो नकारात्मक जो बातें होती हैं ना, उन्हें हम जो उनकी बातों को जो है वो हम सकारात्मक तरीके से हमें लेना चाहिए। अगर हम में कोई कमी है ना, तो उस कमी को मतलब हमें ध्यान में रख के उसको मतलब एक उस कमी के ऊपर जो है वो हमें काम करना चाहिए। तो लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम जो है वो इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर उस चीज़ का जो सॉल्यूशन मतलब हमें मिल गया ना, तरीका मिल गया ना उसको ठीक करने का, तो हम जो हैं वो मतलब उसमें काम करना अगर हम शुरू कर देते हैं ना, तो एक दिन ऐसा होता है कि यही हमारी जो है वो ताकत बन जाती है, और हमारा एटीट्यूड जो है वो बन जाता है। तो मतलब दोस्तों, एटीट्यूड का जो मतलब है ना, वो क्या होता है? एटीट्यूड वही होता है कि तेरे हम जो कपड़े हैं गंदे वो कर दिए सारे। कि तू किसी पकड़ भी सकता है, मतलब क्या किया चीज़ को जो ये मतलब देख, किसी भी कितने गंदे कर दिए परिस्थिति मेरे में कपड़े। हमारा जो समझ नहीं आता है, नज़रिया है दिमाग ही वो नहीं कैसा चलता। है, मतलब हम किसी भी हैं? परिस्थिति को हम कि कैसे देखो हैंडल बड़े करते स्कूल हैं, जाना पड़ता और है। हमारा क्या किया बर्ताव ये? जो है वो हर परिस्थिति हैं? में कैसा है, उसको क्या एटीट्यूड किया? बोलते हैं। तो क्या किया एटीट्यूड जो मैंने? है वो क्या? एक स्ट्रॉन्ग मतलब सारे हम कपड़े अपने गंदे कर दिए एटीट्यूड मैंने। को स्ट्रॉन्ग करने सारे के लिए कपड़े और गंदे कर पॉजिटिव दिए। बनाने के सारे लिए कपड़े जो गंदे है कर वो दिए। सिर्फ हमें अपने मैं ऊपर चली नहीं फोकस यहाँ से। करना चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर। क्या किया तो ये पता दिखा, है, ये जो बता, लोग हमारे क्या है बारे ये? में बुरा बोलते हैं ना, क्या तो है ऐसे ये लोगों क्या को है? तो हम बदल नहीं सकते, हैं? या उनकी सोच को भी नहीं बदल सकते। तो
मतलब उसमें क्या है कि हम सिर्फ अपने अपने ऊपर ही फोकस कर सकते हैं ना, तो सिर्फ हम अपनी कमियों को देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ना बदल सकते हैं, ना उन्हें मतलब हम कुछ बोल पाते हैं, तो बस उन्हें नज़रअंदाज जो है वो कर देना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला जो मतलब व्यक्ति है ना, तो वो जो है वो लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, अपने ऊपर फ़ोकस करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आज का लेक्चर बस इतना सा ही था। तो ये जो है वो मेरे मामा जी की लड़की है, ये दिल्ली में रहती है, मेरे बड़े मामा जी की लड़की है। तो मेरे नानी एक्सपायर हुए थे, मतलब इसके दादी थे, तो वो आए हुए थे वहाँ पे ना, तो ये मतलब मेरे पास आ गई थी ऐसे थोड़ी देर मिलने, तो फिर इसने चले जाना था कल। तो यहाँ पे मैं सूट दिखा रही हूँ, ये मैंने अपनी ननद को लिया है, और ये एक कोटी दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद को ली। तो आज बाजार गए हुए थे मेरे, वो भी आए थे देवरानी वगैरह, तो उन्होंने भी शॉपिंग की थोड़ी बहुत, तो मैंने भी मतलब उनके साथ एक ऐसे चलते चलते एक कोटी खरीद ली, और मैंने अपनी ननद को सूट लिया। तो ये है ग्रीन कलर का, उनके पास ये ग्रीन कलर का होगा भी सूट, पता नहीं, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। तो फिर यहाँ पे बस ये मेरे मामा जी की बेटी है। अच्छा। नहीं तो समझ नहीं ला ना आई आई नहीं तो आई ना तो चाहिए ना। तो फ्रेंड्स ये भी आ गए और शाम का टाइम हो गया है, तो मैं भी यहीं पे फिर व्लॉग का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट तो ज़रूर किया करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। कड़ी गत्तलियाँ हाँ। मैक्स क्या लेना? सिर लेना तो सिर लेना, कुदा सिर लेना।